Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pariksha classes. Today we can talk about SSC CHSL exam analysis 2020. Today we can talk about 26 में फर्स्ट शिफ्ट ऑल क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे और गाइस थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि गाइस एकदम से क्वेश्चंस मिलते नहीं और क्वेश्चन टू द पॉइंट मिलते नहीं। और आप लोगों से हमने क्या रखा है कि जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम देके निकला कर तुरंत ही अपने व्हाट्सएप जो वो ग्रुप है उसमें आप बाकायदा कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरा पर्सनल नंबर वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं जैसे ही आप फ्री होते हैं तुरंत, क्योंकि गाइस आपकी जो अगर हेल्प हो जाती है किसी न किसी माध्यम से, जो अगर आप कमेंट करते हैं क्वेश्चंस बताते हैं तो उससे क्या होता है अदर कैंडिडेट्स की भी हेल्प हो जाती है। बाकी फिर भी हम कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस तो लेके आते हैं। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर जितने भी कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस बताए हैं हमें उन सब लोगों के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो गाइस आपके सामने आया कथकली, एग्जैक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन तो नहीं पता चला, बट जो क्वेश्चन आया बताया जा रहा है कि कथकली या बोल सकते हैं फोक डांस या नृत्य वगैरह से काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट वगैरह से भी कौन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो क्या क्वेश्चन है उसको हम जल्दी से देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, पहला जैसे क्वेश्चन आप देख ही चुके होंगे यहाँ पे कि कथकली के प्रमुख कलाकार कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आंसर की बात करता हूँ कथकली के प्रमुख कलाकार, तो कथकली के जो प्रमुख कलाकार जो है ना, कलाकार से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम बट ये क्वेश्चन आए थे। तो जो कलाकार है यहाँ पे मैंने सारे के सारे कलाकार लिख दिए जो फेमस हैं। ठीक है, मृणालिनी, ठीक है, साराभाई, साता, शांता राव, ठीक है, कृष्ण नायर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिव रामन और उदय शंकर बल्ल लोत नारायण मेनन आदि, ये सारे के सारे हैं। और ये कहाँ का है? केरल का। आगे बात कर लेते हैं केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो गाइस मालूम है ऊपर नीचे घुमा गया, केरल केरल भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जोड़ी कौन सी है, यानी कि इसमें नीचे जो है कुछ जोड़ी मैंने लिख रखी है अलग अलग। तो वो सारी की सारी चीजों को एक बार देख लेते हैं कि जितने भी आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे थे सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ से उठाए हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, बट वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। बाकी जो अगर आपके कोई डाउट है या आप क्वेश्चंस देना चाहते हैं तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से आप दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पेज है वहां से भी कर सकते हैं। बाकी अपना जो ऑफिशियली व्हाट्सएप नंबर है वो है 9897971587। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके भी हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेरी है आपकी तो आपकी क्वेरी भी यहाँ से सॉल्व कर दी जाएगी। बाकी जिसका कोई डाउट होता है व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा तो वहां से आपकी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हैं शुरू करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करने वाले थे केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आगे बात करिए केरल केरल की भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जोड़ी कौन सी है। अब यहाँ पे मोहिनी अट्टम और कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और आलियाट्टम और यक्षगन और कुचिपुड़ी। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करें कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कर्नाटक के लोक नृत्य मुख्य रूप से यक्षगान और गुल्लू कनिया है। कर्नाटक भारत के उन 4 दक्षिणी राज्यों में से एक है जिनकी लोक नृत्यों की विरासत प्राचीन इतिहास से आज तक सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तो जितने भी लोक नृत्य वगैरह हैं मैंने मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से उठाए लिए हैं तमिलनाडु। ठीक है, कि आज इस वीडियो में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा जितने भी आपके नृत्य वगैरह। तमिलनाडु का नृत्य कौन सा है, तो यहाँ पे बात करते हैं तमिलनाडु के कई लोक नृत्य हैं, ठीक है, जो राज्य की संस्कृति और परंपरा को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे लोकप्रिय नृत्य जो है वो कौन सा है? कुर कुरवंजी, ठीक है, या कुरवंजी, करगट्टम, कुम्मी, कोलटम, कावड़ अट्टम, नोदी नाट्टम, पवई, कुथी, काई सिलवट्टम, मयम अट्टम, अयटम, देवरत्न, हम्मी, ठीक है, और पिकाक डांस, ठीक है, यानी कि मोर वाला डांस जो होता है आदि, ये सारे के सारे तमिलनाडु के फेमस डांस है या फिर लोक नृत्य। आगे बात करते हैं बिरजू। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, बिरजू महाराज का बचपन का नाम क्या था? कुछ एग्जैक्ट नहीं मालूम लेकिन कुछ क्वेश्चन था बिरजू के नाम से ही बना था। इनका नाम पहले दुख हरण रखा गया क्योंकि ये जिस अस्पताल में पैदा हुए थे उस दिन वहां उनके अलावा बाकी सब कन्याओं का ही जन्म हुआ था, जिस कारण उनका जन्म ब्रजमोहन रख दिया गया। यही नाम आगे चलकर बिगड़कर बिरजू और उससे बिरजू महाराज हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं
यहाँ पे हम केरल देश का लोक नृत्य क्या है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य कला शैली है जिसमें प्रवीण होने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि बहुत अपने आप में काफी टफ है। कथकली की जो बात करता हूँ, कथकली में जिसका विकास कोट टारकरा तपुरान द्वारा विरचित एक अन्य शास्त्रीय कला रामनट्टम से हुआ या फिर माना जाता है। केरल के कुछ प्रमुख अनुष्ठानिक कलाओं रूपों की तकनीकों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब इन सारी चीजों के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य, तो ध्यान रखिएगा जो शास्त्रीय नृत्य आते, कितने शास्त्रीय नृत्य, तो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे बात करते हैं। भरतनाट्यम मुख्य लेख, भरतनाट्यम, ठीक है। कथकली मुख्य लेख, कथक मुख्य लेख, कथक शर्मिली शर्मा और राजेंद्र कुमार कथक करते हुए, ठीक है। उड़ीसी मुख्य रूप से उड़ीसा नृत्य करते हुए एक नृत्य मंडली। मणिपुरी मुख्य रूप से मणिपुरी नृत्य। मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी मुख्य रूप से कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों कलाकारों के द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। कथकली केरल एक ऐसा प्रसिद्ध नृत्य है, यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम की भी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात करी थी, इस सारे क्वेश्चन नहीं आया बट रिलेटेड क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने बताया क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से काफी ज्यादा बन रहा है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल का एक नृत्य परंपरा है, ठीक है, जिसे प्राकृतिक नाम युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वर मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। यह मंदिर की परिसीमा के अंदर देवदासियों की परंपरा से जुड़कर मंदिर अनुष्ठान के रूप में विकसित है, यानी कि जो दासियां वगैरह होती थी वो मंदिर के अंदर करती थी, जो पुजारी होते थे उन लोग के लिए, ठीक है। तो मोहिनी अट्टम, ठीक है। अगर सबसे पुरानी हाईकोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जैक्ट पता नहीं हाईकोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था या कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे पुराना पूछा गया। तो सबसे पुराना हाईकोर्ट की जो अगर हम बात करते हैं तो इलाहाबाद होगा, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाईकोर्ट भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय है। भारत में स्थापित सबसे पुराना उच्च न्यायालयों में से एक है। यह 1869 यानी कि 1869 से कार्य कर रहा है। भारत में सर्वोच्च न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के सलाह के साथ काम करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसी में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर दी। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। आगे बात करते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन रहे हैं। पीरियोडिक टेबल एक बार जब और जा रहे हैं तो केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल एक बार देख लीजिएगा कि किसने बनाई, कौन सी फेल हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। एग्जैक्ट पता नहीं बट ये था, इन गैसों में सभी मानक स्थितियों के तहत समान गुण होते हैं। वे सभी गंधहीन, रंगहीन, बहुत कम रासायनिक प्रतिक्रिया के साथ रंगहीन जैसे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्वाभाविक रूप से होने वाले वे 6 महान गैसें, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, और क्सीनन, ठीक है, और रेडॉन। अब जो इसकी बात कर लेते हैं, इनका जो सिंबल्स वगैरह सारी दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। टॉपिक नंबर वगैरह जो एलिमेंट वगैरह हैं या फिर परमाणु क्रमांक वगैरह उसको देख लेते हैं। हीलियम की मैं बात करता हूँ तो हीलियम में जो परमाणु क्रमांक होते हैं गाइस वो 2 होते हैं। और जो अगर मैं नियॉन की बात कर लेता हूँ तो नियॉन में हमारे 10 परमाणु क्रमांक होते हैं। आर्गन की जो मैं बात कर लेता हूँ गाइस तो आर्गन में 36 होते हैं। एक सेकेंड, आर्गन में हमारे 18 होते हैं, ठीक है। और ठीक है, क्रिप्टॉन की जो मैं बात कर लेता हूँ तो क्रिप्टॉन में हमारे 36 होते हैं, 18 का डबल, ठीक है। और क्सीनन की जो मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। और जो बात करता हूँ रेडॉन, तो रेडॉन के 86 होते हैं, ठीक है। और क्सीनन की जो मैं बात कर लेता हूँ तो इसके 54 होते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें 2 हैं तो इसमें 10 है तो इसका जो ब्रेक करते हैं तो 2 और 8 में ब्रेक करेंगे इसको, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में कितने 8 होते हैं। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट तो पता नहीं बट यहीं से बताया जाता है, यहीं से क्वेश्चन था, ठीक है। और जो अगर मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा एक बार पूरा बता लेते हैं। आर्गन
नीला नीली रोशनी बनाता है, और नियॉन स्पष्ट नारंगी लाल बनाता है, जो कि नियत संकेत में परिचालक है। ना कहा कि बिल कॉनॉन नयॉन साइन कलाकार और आर्गन नियॉन के मालिक क्रोकेट कैलिफोर्निया में एक साइन शॉप। ठीक है, और आर्गन ना तो जलनशील होता है और ना ही प्रतिक्रिया देता है, किसी का वो नहीं करता, कुछ नहीं करता है। ठीक है, आर्गन का एक टैंक गर्म या छिद्रित है तो टैंक फट सकता है, और मतलब उसमें छेद वगैरह तो टैंक फट जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं शारीरिक चोट का कारण बन सकता है। आगे बात कर लेते हैं, भारत में प्रमुख संतूर वादक कौन थे। तो संतूर वादक की यहाँ पे बात करी गई है गाइस। तो संतूर वादक कौन थे, तो उसमें काफी सारे कैंडिडेट उसमें बताया गया था, इनमें से कौन सा संतूर वादक नहीं है, कुछ इस तरीके क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सितार पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र, ठीक है, और बुद्ध धाती मुखर्जी। ठीक है, और बात करते हैं विलायत खां, शाहिद परवेज, आगे बात करते हैं वंदे शन और सरोद अहमद अली खां, अलाउद्दीन दिन खां और अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्ध देवदास गुप्ता संतूर, शिव कुमार शर्मा। ठीक है, और भजन शो पारी। हाल ही में आस्कर अवार्ड किसे दिया गया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन है ये, जो देखा जाए तो आस्कर अवार्ड, एक सेकेंड। ठीक है, जैन कैप्रिन ने मनोविज्ञान पर आधारित अपनी फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमी पुरस्कार जीता, इतिहास रच दिया। वहीं विल स्मिथ ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और जेसिका चेस्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अपने नाम किया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को श्रेणी में कैपियन की पहली ऑस्कर जीता। ठीक है, और हाल ही में ए आर रहमान को कौन सा पुरस्कार दिया गया, तो ये भी ऑस्कर थोड़ा समझिएगा। मुजार ऑफ मद्रास के नाम से मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने लॉस एंजलिस में हुए एक समारोह में ग्रैमी पुरस्कार जीता। आगे बात करते हैं ए आर रहमान को कौन सा पुरस्कार मिला। ए आर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लिम डॉग मिलियनेयर में उनकी संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए। इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक कॉम्पिलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अब बजट से क्वेश्चन आया था, जनसंख्या से बताया जा रहा था, एग्जैक्ट तो पता नहीं, तो जो भी रिलेट हो पाया उसको रिलेट करके बताया। यहाँ पे 2016 का बजट कितना था, तो तीनों को मिलाकर चालू वित्तीय वर्ष में जो बजट था वो कितना था, 3,50,271 करोड़ रुपए। ठीक है, 2016-17 का बजट में चालू वित्तीय वर्ष में के मुकाबले नई योजनाओं के बजट में बढ़ोतरी की गई। 2015-16 के बजट में कितना था, 93,9,388.79 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई थी। अब एक क्वेश्चन मैथ से भी है, रीजनिंग से भी है। यहाँ पे तो अगर बात कर लेते हैं, राहुल अपनी आय का 10% घर के किराए पर खर्च करता है, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 70,000 बचत करता है, तो उसकी कुल कितनी आय, यानी कि इनकम के लिए पूछा गया। तो जो अगर बात करते हैं आय यानी एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 10 है फिर 28 है, दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 30। अब जो सेविंग की बात कर लेते हैं, टोटल 100 होता है, 100 माइनस जो 38 कर देते हैं तो हमारा बच जाएगा 62। ठीक है, तो सेविंग 62 हो गई, तो 62 जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 70,000 की तो बात करिए, तो उसकी कुल कितनी आय है, इनकम की बात करिए, तो 100% निकाल देंगे यहाँ से। ठीक है, और जब 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, 70 इंटू 10,000 और 62 100% करना है तो इंटू 100, तो जो भी जैसे कट रहा है काट के यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे करते क्या है गाइस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आंसर हम निकालेंगे।
तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से, एग्जैक्ट तो नहीं पता, टू द पॉइंट बताया गया बच्चे ने कि कुछ इस तरीके क्वेश्चन था, तो बना के बने आपको बता दिए यहाँ पे। 30 अप्रैल 2017 ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। कैलेंडर से बताया जा रहा है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके कैलेंडर से मिल रहे हैं। 30 अप्रैल 2017 को ट्यूसडे था। 30 अप्रैल 2019 को क्या होगा? तो गाइस इस क्वेश्चन में तो वैसे कुछ ज्यादा खास है नहीं, जो कोई करना चाहते हैं उसको विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस आपको मालूम होना चाहिए 17 लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है, और लीप ईयर है भी तो कोई मतलब नहीं, 17 से 18 में जाते हैं हम, तो 30 अप्रैल 2017 से 2018 में जाएंगे तो 18 जो है हमारा नॉर्मल है, तो यानी कि एक दिन बढ़ेगा। ऐसी बात कर लेते हैं 18 से जो अगर हम 19 में जाएंगे तो भी हमारा क्या, एक ही दिन ही बढ़ेगा, तो एक और एक 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 दिन बढ़ते हैं तो यहाँ से हम 2 दिन बढ़ा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो आपका थर्सडे के अराउंड आंसर होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी कोई क्वेश्चन बचता है तो गाइस जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है, और व्हाट्सअप करके बताइए कौन से क्वेश्चन है। बाकी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जैसे ही मिलते हैं आपको तुरंत ही अपडेट कर जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके आएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और जो अगर आप हमें क्वेश्चन सेंड करना चाहते हैं तो अपना जो नंबर है वो ये है 9897971587, और इस पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने जो भी क्वेश्चंस हैं। बाकी कोई डाउट्स है तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।